हर साल 5 लाख से अधिक लोग जो है गुर्दे की पथरी की समस्या से आपातकालीन कक्ष में जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि 10 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी गुर्दे में पथरी होती है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये यहाँ पर एक स्टोन ये है, दूसरा स्टोन यहाँ। ये जो एरिया है ये रीनल पेपिला का एरिया है, और यहाँ माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स है, और ये जो है रीनल पेल्विस है। तो पहला स्टोन यहाँ पर है माइनर कैलिक्स के पास, और दूसरा स्टोन जो है रीनल पेल्विस में। तो इस तरीके से ये स्टोन बनते हैं और फिर ये फंस जाते हैं। तो जो छोटे स्टोन रहते हैं वह तो निकल जाते हैं, बड़े स्टोन जो है फंस जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गुर्दे की पथरी का प्रसार 1970 के दशक के अंत में 3.8% से बढ़कर 2000 के दशक के अंत में 8.8% हो गया। 2013 एंड 14 के दौरान जो गुर्दे की पथरी का प्रसार जो है 10% था। पुरुषों में किडनी स्टोन का खतरा लगभग 11% और महिलाओं में 9% होता है। अन्य बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। शरीर में स्टोन यानी पथरी कई जगह बनती है, जिनमें मुख्यतः दो जगहों पर स्टोन ज्यादा परेशान करते हैं। एक है गॉल स्टोन, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है और जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है। दूसरा है किडनी स्टोन, जिसे रीनल कैलकुलस भी कहा जाता है। नोट: अगर एक स्टोन हो तब उसे कैलकुलस कहते हैं, और जब एक से ज्यादा स्टोन हो तब उन्हें कैलकुली कहते हैं। यहाँ पर रीनल कैलकुलस या किडनी स्टोन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। किडनी स्टोन एक कठोर वस्तु है जो कि यूरिन में घुले हुए केमिकल से बनती है। ठीक है, और गुर्दे की पथरी 4 तरह की मेनली होती है। तो जो किससे बनती है वो एक है कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, तीसरा स्ट्रूवाइट, चौथा सिस्टीन। अभी आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें हम जो है 6 तरह की अलग अलग तरह की पथरी के बारे में देखेंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है शरीर के अंदर ब्लड में जो है एक्स्ट्रा मिनरल्स के बढ़ने के कारण ये आता है। तो कैल्शियम स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ अ मिनरल called oxalate, commonly found in some fruit, vegetable, nuts and chocolates। तो ऐसे लोग जो कैल्शियम की डाइट ज़्यादा लेते हैं, रिच कैल्शियम डाइट लेते हैं, तो उन लोगों में ये कैल्शियम के स्टोन बनते हैं। इनका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टार साइज में है, नुकीले हैं। तो इस तरीके के स्टोन बनते हैं। दूसरा है स्ट्रूवाइट स्टोन। ये थोड़ा कम तरह के पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे लोगों को इसके स्टोन बनते हैं जो जिनको इन्फेक्शन हो, यूटीआई वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों में इस तरीके के स्टोन देखने को मिलते हैं। तीसरा है यूरिक एसिड। ऐसे लोग जिनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसे मात्रा बढ़ना, और दूसरा क्रॉनिक डिहाइड्रेशन के केसेस में भी यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ेंगे। तो मेनली आप ये देखेंगे कि यूरिक एसिड जिनके शरीर में ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसे लोगों में यूरिक एसिड से बनने वाले स्टोन्स उनके अंदर किडनी में हो सकते हैं। चौथा है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन एक तरह का अमीनो एसिड है। तो अगर इसकी मात्रा किसी भी कारण से शरीर में बढ़ जाती है, तो उसके द्वारा जो स्टोन बनेगा वो सिस्टीन स्टोन कहलाता है। अगला है जेंथाइन स्टोन। तो ये जो है एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसकी कमी के कारण जेंथाइन स्टोन जो है बनते हैं। सिलिका स्टोन ऐसे न्यूट्रासिटिकल्स या ऐसे मेडिकेशन, ऐसे सप्लीमेंट जिनमें सिलिका पाया जाता है, तो अगर ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ेगी तो जो है इस तरीके के स्टोन, सिलिका स्टोन बनने लगते हैं। सामान्य रूप से किडनी स्टोन का इलाज जो है शॉक वेव है, लिथोट्रिप्सी है, यूटेरोस्कोपी है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोमी और नेफ्रोलिथोट्रिप्सी जैसी प्रक्रियाओं द्वारा उसका इलाज किया जाता है। सामान्य लक्षणों के रूप में पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द होता है। जब भी किसी को स्टोन होगा तो मोस्टली पीठ के निचले हिस्से में गंभीर
दर्द हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। पेशाब में खून क्यों आएगा? अगर स्टोन जो है किसी कारण से अंदर की जो लेयर है उसको छील दे या वहां स्क्रैच कर दे, तो वहां घाव हो जाए, तो उसकी वजह से खून निकल सकता है, अल्सर हो जाए, जी मिचलाना है, उल्टी है, बुखार है, और ठंड लगना, या फिर यूरिन से दुर्गंध आना, या यूरिन का क्लाउडी दिखना। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनको भी किडनी में स्टोन होता है। यूरिन में कई तरह के वेस्ट मटेरियल घुले रहते हैं। जब बहुत कम लिक्विड में बहुत अधिक वेस्ट घुले रहते हैं तो क्रिस्टल बनने लगते हैं। क्रिस्टल अन्य तत्वों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर एक साथ मिलकर एक ठोस पदार्थ बनाते हैं, जो तब तक बड़ा होता जाएगा जब तक कि यह यूरिन के साथ शरीर से बाहर ना निकल जाए। आमतौर पर किडनी के द्वारा बनाए गए यूरिन में या मूत्र में ऐसे वेस्ट के क्रिस्टल को यूरिन में ही समाप्त कर दिया जाता है। अधिकांश लोगों में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने से ये बाहर निकल जाते हैं और मूत्र में पथरी बनने से रोकते हैं। पथरी बनाने वाले रसायन, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, यूरेट्रेट है, सिस्टीन है, जेंथिन है और फॉस्फेट है। पथरी बनने के बाद पथरी गुर्दे में रह सकती है या यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरेटर में जा सकती है, जिसे हम मूत्रवाहिनी कह सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे पत्थर बिना किसी अधिक दर्द पैदा किए यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े स्टोन होते हैं वह हिलते नहीं है, तो वे गुर्दे या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में फंस जाते हैं और फिर यही फिर दर्द का कारण बनते हैं। किडनी में स्टोन कैसे बनता है? तो किडनी का काम क्या है? रक्त को फिल्टर करना, जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं। और जिस चीज की मात्रा शरीर की तात्कालिक जरूरतों से ज्यादा हो उसे पेशाब द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए उसके अंदर रक्त का फ्लो यानी कि बहाव पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यदि शरीर की जरूरत के अनुसार पानी ना पिया जाए तो पेशाब कम आएगा, तथा किडनी के अंदर का फ्लो कम होने के कारण उसमें घुले हुए पदार्थ को किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, यानी छान नहीं पाती। जो अनावश्यक चीजें यूरिन द्वारा बाहर निकलनी चाहिए थी वे नहीं निकलेंगी। तो जब किडनी के अंदर उनका कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा बढ़ेगी, तो फिर ये जो है कुछ लोगों में भी किडनी में जमा होना शुरू हो जाती है, और फिर जो है किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं या किसी भी भाग में जो है चिपकने लगती है। बार बार उसी जगह पर एक के ऊपर एक ऐसी कई चीजों की परत जमती जाए तो वह धीरे धीरे सख्त बनकर एक स्टोन का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं। रक्त के बहाव के कारण स्टोन एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहेगा। तो स्टोन जब ब्लड फ्लो के कारण एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा तो वहां पर हमने अभी देखा था कि स्टोन जो है, कुछ स्टोन तो चिकने होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ शार्प हैं, कुछ स्टार शेप में है। तो ये जो स्टोन है, अगर उसमें एज हो, शार्प एज हो या खुरदुरे हो, तो ये क्या करेंगे? अंदर किडनी के अंदर जो है, जो अंदरूनी दीवार है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर अंदर घाव हो सकता है, इंजरी हो सकती है इस तरीके से। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये आगे जाके किडनी फेल का कारण भी बन सकती है। कैल्शियम के स्टोन बनने का मुख्य कारण पाचन या अवशोषण में गड़बड़ी है, या दूध, चाय इत्यादि बहुत ज्यादा पीने से, या ब्लड में किसी भी कारण से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से। बुढ़ापे में अक्सर देखा गया है कि हड्डियां कमजोर होती हैं। तो बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर जो है कैल्शियम की दवाई पेशेंट को देते हैं। अगर वे शरीर की जरूरत से ज्यादा ले लें कैल्शियम, तो उससे किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टोन अलग अलग आकार के होते हैं। जो सबसे छोटे आंखों में वो है नजर नहीं आते। कई स्टोन इतने बारीक हैं, ये बनते रहते हैं, घुलते रहते हैं और यूरिन के थ्रू निकलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं वो जो है निकलने में तकलीफ देते हैं। बड़े स्टोन का साइज 1 इंच या उससे भी बड़ा हो सकता है। और बहुत ही बड़े स्टोन को क्या कहते हैं? स्टैग हॉर्न कैलकुलस के नाम से जाना जाता है।
यह इतना बड़ा हो सकता है कि यह किडनी के पेल्विस तथा आजू बाजू के पेशाब नलिकाओं को पूरा ही बंद कर देता है। जैसे हमने अभी ऊपर एक इमेज देखी थी जिसमें रीनल पेल्विस में एक स्टोन फंसा हुआ था। किडनी स्टोन होने के कुछ अन्य कारण भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है पैराथायराइड ग्रंथि के अधिक कार्य करने से, यानी कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसके कारण कैल्शियम ऑक्सलेट एवं फॉस्फेट के किडनी स्टोन बनते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड में पीटीएच नाम का एक हार्मोन बनता है। पीटीएच का काम है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना। अगर शरीर में कैल्शियम बोन के अंदर मान लो कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो यह जो है बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालती है और फिर किडनी के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करने का काम पैराथायराइड ग्रंथि का है। लेकिन अगर ये किसी कारण से पैराथायराइड ग्लैंड में कोई गठान हो जाए या उसको ओवर स्टिमुलेशन मिले तो जिससे ये बहुत ज्यादा काम करेगी, ज्यादा काम करेगी तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा बढ़ेगा, और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा बढ़ेगा तो किडनी में स्टोन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये एक कारण होगा। दूसरा है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसमें शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडोसिस क्या होता है? जब हम जरूरत से कम पानी पीते हैं तो हमारे ब्लड जो है कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है और वह जो है उसका पीएच जो है एसिडोसिस हो जाता है। तो इसी तरह से जब किडनी का एटमॉस्फेयर जो है एसिडोसिस एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो उस एसिड के कारण क्या होगा कि रक्त गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा तो प्रॉपर वहां पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा और चीजें वहां पर चिपकना शुरू हो जाएंगी, जिससे जो है आगे चल के फिर ये स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है यूरिक एसिड। अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो इससे भी जो है किडनी स्टोन हो सकते हैं। चौथा है शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में दूध या चाय पीना। हम आप सभी जानते हैं कि दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है, तो अगर ज्यादा मात्रा में इनका सेवन करेंगे तो इससे भी जो है किडनी में स्टोन बन सकते हैं। पांचवा है क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियों में ब्लैडर का इन्फेक्शन वगैरह हो। अगर जैसे इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर में या यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी भाग में, तो उस एरिया में क्या है ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और दूसरा क्या है इन्फ्लेमेशन आने से जो है वो एरिया में रुकावट आ जाएगी, जिससे कि जो है स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। छठवा है सिस्टीनोरिया। ये एक जो है जेनेटिक बीमारी है जिसमें कि यहाँ पर नमक लिखा है, ये नमक नहीं है नामक है। ये सिस्टीनोरिया नामक जेनेटिक बीमारी में सिस्टीन नामक अमीनो एसिड के जो है इसमें स्टोन बनते हैं। सातवां है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में ग्रेन्युलोमास बन जाते हैं। खासकर यह हमारे बॉडी के जिस भी अलग अलग हिस्सों को ये अफेक्ट करता है। सार्कोइडोसिस कभी ये आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो शरीर के किसी भी हिस्से को सार्कोइडोसिस अफेक्ट करता है, जिससे उससे जुड़े हुए सिम्टम्स आते हैं। सार्कोइडोसिस के एक केस हमने देखा था तो उसमें ये चीज हमको देखने में आई कि उनके जो प्लूरल कैविटी है, लंग्स की कैविटी है जिसके अंदर लंग्स रहते हैं, वहां पर कुछ लिम्फ नोड भी पाए जाते हैं। तो उनके लिम्फ नोड में जो है वो स्वेलिंग थी। अच्छा, फिर उनको देखा गया कि उनका जो है कैल्शियम लेवल बढ़ता जा रहा है। तो कैल्शियम लेवल जो है बढ़ता जा रहा है और ट्रीटमेंट देने से वो कम नहीं हो रहा है। तो बाद में जब उन्होंने चेक कराया तो देखा कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है हाइपर काम कर रही है, और फिर उसमें जो चार पैराथायराइड ग्लैंड होती है उनमें से एक पैराथायराइड में ग्रेन्युलोमा हो गया, यानी कि कैंसरस गठान हो गई। तो उसको उसके कारण जो है वो हाइपर काम कर रही थी, जिससे पीटीएच ज्यादा निकल रहा था और ब्लड में जो नॉर्मल कैल्शियम है वो उनका 9 की बजाय 11, 12, 12.5 तक पहुंच गया था, जिससे कि जो है कैल्शियम के स्टोन बनने का खतरा बढ़ गया था। तो सार्कोइडोसिस के कारण जो है इस तरीके से भी जो जिसके कारण ग्रेन्युलोमास के कारण जो है किडनी में स्टोन बनने का भी एक कारण ये बनता है। आठवां है कि अगर कैथेटर का उपयोग लंबे समय तक करना पड़े। ऐसे कई मरीज होते हैं जो बेड रिडन मरीज होते हैं जो खुद चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे लोगों में डॉक्टर क्या है कैथेटर लगा देते हैं। तो कैथेटर लगाने से क्या है, मान लो अगर किसी कारण से यूरिन ज्यादा देर तक इकट्ठी रहती है तो जो भी वेस्ट मटेरियल है या
जो क्रिस्टल्स हैं वो फिर जो है वहाँ जमने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ जमेंगे तो फिर वो धीरे धीरे स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। अब हम देखेंगे किडनी स्टोन के क्या क्या लक्षण होते हैं। बहुत ही छोटी पतरी हो तो उसके कोई लक्षण देखने में नहीं मिलेंगे अक्सर, लेकिन अगर बॉडी में किडनी के स्टोन अगर बड़े साइज के हों तो कुछ लक्षण जो जरूरी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कि एक तो पहला क्या है कि पेशाब आने में तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो वहां पर हो सकता है स्टोन के कारण वहां घाव हो गया हो, इंजरी हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, इस तरीके से। दूसरा एक कारण है कि पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस होगा, है ना। भले थोड़ा हो, दर्द कम महसूस हो, जलन ज्यादा हो सकती है, इस तरीके से। तो वो सिम्टम्स सबके थोड़े थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। तीसरा है कि पहले लोअर एब्डोमेन यानी नाभि के नीचे जो है दर्द महसूस होगा, जो पीछे किडनी के भाग से लेकर आगे नाभि के नीचे तक आता है और फिर आगे पेशाब की नलिका तक रहता है। यह स्टोन जब यूरेटर में पहुंचता है तभी दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूरेटर नली जो है पतली होती है, तो रोगी को चुभता हुआ दर्द होता है, जो इंटरमिटेंट यानी बीच बीच में आता है। और पीठ के मध्य भाग से दर्द रेडिएट होकर यानी फैलकर शरीर के अग्रभाग तक महसूस होता है, क्योंकि किडनी पीछे है और ब्लैडर एवं यूरेथ्रा सामने। पांचवा जो लक्षण है कि अगर यूरेटर में पथरी हो तो यूरेटर अपने आप संकुचित होगा, जिसके कारण दर्द सहा नहीं जाएगा। तो यह दर्द पीठ के नीचे भाग से लेकर ग्रोइन यानी जांग तक महसूस होता है। बाद में जब स्टोन ब्लैडर के अंदर पहुंचने के बाद दर्द खत्म हो जाता है। तो अगर यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो दर्द है पीठ के निचले भाग से होकर ग्रोइन यानी जांग तक ये दर्द महसूस होगा। छठवा, अगर यूरेटर में स्टोन अटका है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि यूरेटर बहुत पतली है और स्टोन अगर वहां पे फंस गया है तो जो उसमें वेव चलती है यूरेटर में यूरिन को आगे बढ़ाने के लिए, वो वेव के कारण जो है बार बार वो वहां पे डैमेज करना शुरू कर देगा। तो जिससे वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो जिसके कारण क्या है, अगर इन्फेक्शन हो गया उसके कारण तो वहां ब्लीडिंग भी होगी, और जिसके कारण यूरिन का रंग लाल हो जाएगा। और फिर जो इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के जो लक्षण है जैसे बुखार आएगा, है ना, ठंडा महसूस हो सकता है अचानक से। बुखार में जो है उसको ठंडक महसूस भी हो सकती है। कभी कभी जो है अगर यूरेटर पूरी तरह से बंद हो जाए तो पेशाब आना बंद हो जाएगा। दर्द भयंकर तरीके से बढ़ जाता है और पूरे शरीर में पसीना आ जाता है। शरीर में स्वेलिंग एवं बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, जिससे आगे चलकर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब क्या होता है कि किडनी के अंदर जो है पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। पानी क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए वो जो यूरिन है वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है, जिसके कारण किडनी के अंदर ही जो है फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, या फिर ऐसे व्यक्ति को पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से नेफ्रॉन में फिर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। लंबे समय तक जो इन्फेक्शन रहता है वह धीरे धीरे जो है फिर इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हम किस तरह उपचार करते हैं। तो एलिमेंटी में हम कैसे इस समस्या को हल करते हैं और क्यों कामयाब हैं, उसे समझने के लिए पहले एक आम अनुभव की बात आपके साथ हम साझा करें, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से न्यूरोथेरेपी में हम इसका इलाज कर सकते हैं। हम आप सभी ने देखा होगा कि अगर एक गिलास में धीरे धीरे शक्कर मिलाते जाएं तो कुछ देर के बाद और अधिक शक्कर नहीं और अधिक शक्कर नहीं घुलेगा। यहाँ पे ये घुलेगा है, यहाँ खुलेगा लिख दिया है। ये घुलेगा मतलब घोलना। जो आप एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा पानी रखिए, फिर उसमें शक्कर मिलाते जाइए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब उसमें शक्कर और अधिक नहीं मिलाया जाए, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंसंट्रेट गाढ़ा हो चुका होता है। थोड़ा सर्दी है तो इस वजह से। तो
कुछ देर के बाद वह और अधिक नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा, जो गिलास की दीवार है वहां पर शक्कर के छोटे छोटे कण जमने लगे। तो कुछ दिनों में वे कण आकार में और बड़े होते जाएंगे। अब अगर गिलास के अंदर शक्कर को जमने से रोकना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है? या तो हमें उसमें पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो गाढ़ी हो गई है शुगर, तो उसको अगर डाइल्यूट करना है तो हम पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। दूसरा क्या उपाय है, कि दूसरा है कि उसमें शक्कर की मात्रा को कम करना है। तो एलिमेंट्री में किडनी स्टोन को निकालने के लिए हम ठीक ऐसे ही करते हैं। हम दो पहलुओं से इस समस्या का समाधान निकालते हैं। जैसे ऊपर कहा गया है कि जब किडनी के अंदर का फ्लो कम होगा तभी उसके अंदर जो है फालतू चीजों की जमावट होती है। तो इस जमावट को रोकने के लिए हमें किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाना है तथा रक्त में फालतू चीजों की जमावट को रोकना है। तो ये दो तरीके। एक तीसरा भी तरीका है कि वह है कि जैसे जैसे गिलास में शक्कर दिखाई दे, औजार से खरोंच कर निकाल सकते हैं। यही होता है ऑपरेशन में, यही किया जाता है। तो ऑपरेशन में जो लिथोट्रिप्टर नामक मशीन के द्वारा यही कार्य किया जाता है। यह तरीका भी लाभ देता है, लेकिन ऐसा करने से क्या है कि गिलास की दीवार में खरोंच बढ़ते जाएंगे, जो कि शायद लाभदायक नहीं है। सभी व्यक्तियों में एक ही चीज के स्टोन नहीं बनते हैं। तो शरीर के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों में विभिन्न किस्म के स्टोन बन सकते हैं। इनमें कुछ है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, यूरेट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सिस्टीन इत्यादि। सोनोग्राफी से इनका पता चलता है। कुछ स्टोन बनते हैं और निकल जाते हैं। तो इनके यातायात यानी हलचल से किडनी के अंदर की त्वचा डैमेज हो जाती है। जिन्हें कैल्शियम के स्टोन होते हैं उनकी पेशाब में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। अगर पेशाब में मैग्नीशियम, अमोनियम फास्फेट के मिश्रण के स्टोन हो तो समझना कि पेशाब में इंफेक्शन हो चुका है। इन्हें स्ट्रूवाइट या इन्फेक्शन स्टोन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाना है, जो कि एलिमेंट्री में हम लीवर जीरो और मेकर जीरो को पॉइंट से करते हैं। हम सभी न्यूरोथेरेपिस्टों को पता है कि किडनी के अंदर अगर हमें रक्त का संचार बढ़ाना हो तो हम लीवर जीरो और मेकर जीरो का पॉइंट देते हैं। स्टोन जब किडनी के अंदर कुछ दिन रहेगा तो उसके कारण किडनी के अंदर की नरम मुलायम त्वचा में घाव सा होगा, जिससे दर्द आता है। और उस घाव को ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, थाइमस प्लस चेस्ट, जो कि घाव को भी ठीक करेगा और अगर वहां इंफेक्शन होगा तो उसे भी खत्म करेगा। अन्य उपयोगी सलाह है, कुछ आयुर्वेदिक सलाह है जिनका भी हम साथ में उपयोग करें तो काफी हम जो है किडनी स्टोन के पेशेंट को ठीक करने में हमें मदद मिल सकती है। पहला है कि जिन्हें कैल्शियम के स्टोन बनते हैं उन्हें दूध, चाय, पालक, मूली इत्यादि से परहेज करना चाहिए। ये जो है आप अपने पेशेंट को ये सलाह देना है आपको। दूसरा है केले के पौधे की जड़ के बीच के मध्य भाग, जिसे बनाना स्टेम कहते हैं। बनाना स्टेम मीन्स आप केले के तने को काटिए थोड़ा जड़ से ऊपर के एरिया में, उसको छीलते जाइए तो उसके अंदर लास्ट में एक जो है बनाना स्टेम जैसा व्हाइट कलर का डंडा बचता है, उसको बनाना स्टेम कहते हैं। तो उसका जूस पिया जा सकता है या फिर उसका कच्चा सलाद भी खा सकते हैं। तो इससे जो है स्टोन वह गल जाएगा और फिर दोबारा स्टोन भी नहीं बनेगा। तीसरा है कामधेनु अर्क एवं कुल्थी के दाल का पानी भी लाभदायक। तो कुल्थी ये आदिवासी एरिया में ज्यादातर ये कुल्थी मिलती है
ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो कुल्थी के दाल का पानी भी पिया जा सकता है, जिससे जो है भविष्य में भी स्टोन बनने के चांस खत्म हो जाते हैं। चौथा है पत्थर चटा नामक पौधे के एक आध पत्ते रोज खाने के लिए खाएं। एक पत्थर चटा होता है जो कि आपने देखा होगा, उसके पत्ते को कहीं भी डाल दीजिए आप, उसके पत्ते से और नए पत्ते निकल आते हैं। तो उसका जो है एक आध पत्ता रोज खाना चाहिए, जिनको बार बार किडनी स्टोन बनते हैं। पांचवा, ऐसे मरीजों को दिन में 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए। नारियल पानी और बार्ली वाटर देना चाहिए। कैल्शियम युक्त चीजें जैसे दूध, मूली, केला इत्यादि कुछ दिनों के तक जो है बंद कर देनी चाहिए। छठवा है, 1 कप पानी में 2 चम्मच पत्ते वाली चाय लेनी है। हम अक्सर क्या है, टी डस्ट यूज करते हैं, बारीक जो पाउडर के फॉर्म में होती है, वो नहीं लेना है। हमें पत्ते वाली चाय लेनी है, जो बीओपी या सीटीसी लीफ टी चाहिए इसके लिए। तो पत्ते वाली चाय लेकर डालकर उसको उबालें जब तक वह आधी कप ना बन जाए। फिर उसे छानकर उसमें आधा कप सादा पानी मिलाकर बिना दूध या शक्कर मिले उस काढ़ा को सुबह खाली पेट में पिला दें। ऐसे 10-12 दिन तक करना है, जब तक कि यूरिन का कलर जो है एकदम क्लियर ना हो जाए। साल में एक बार ऐसा करने से किडनी की बीमारियां नहीं होंगी, बल्कि कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी। यह डायबिटीज तथा हार्ट रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गए कुछ उपाय। अब हम देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे, पहला ट्रीटमेंट है कि अगर म्यूकस जीरो में ज्यादा दर्द हो तब हम 8 पेन, 1 गॉल, 3 म्यूकस जीरो, 1 एसिड, 4 थाइमस। ये हम देंगे अगर म्यूकस जीरो में ज्यादा। तो म्यूकस जीरो में ज्यादा दर्द, इसका मतलब कि एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो हमने इसमें एसिड कम कर देना। तो जिस उसका दर्द आप चेक कर लें कि लीवर जीरो में है या म्यूकस जीरो। दूसरा है, अगर लीवर जीरो और म्यूकस जीरो दोनों में समान दर्द हो तो तब हम देंगे 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 थाइमस। ठीक है। T2, अगर लीवर जीरो में ज्यादा दर्द और म्यूकस जीरो में कम दर्द, तो जैसा कि स्टेप में लिखा ही है कि अगर लीवर जीरो में ज्यादा दर्द है तो हम लीवर जीरो को ज्यादा उकसाएंगे। तो वहां पर हम देंगे 3 लीवर जीरो, 1 म्यूकस जीरो, 8 थाइमस इंटू 2 ट्रीटमेंट देंगे। तो इससे जो है उनको आराम मिलेगा। अगला है, अगर लोअर एब्डोमेन यानी नाभि के नीचे दर्द हो तो उसे खत्म करने के लिए हम 8 पेन, 6 WD, 8 थाइमस देंगे। चौथा है, अगर स्टोन बड़े हों तो उनको गलाने के लिए जो है 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट दिया जाता है। पांचवा है, इन्फेक्शन बढ़ने पर लिम्फ नोड में दर्द होता है। अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम वायरल ट्रीटमेंट देंगे। अगला ट्रीटमेंट है कि स्टोन निकल जाने के बाद फिर हमें जो है उनके मेटाबॉलिज्म को भी सुधारना है। तो मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए जो हाइपोथायराइड का जो ट्रीटमेंट है, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड की 4 थायराइड, इस ट्रीटमेंट का हम उपयोग करेंगे। अगला ट्रीटमेंट है कि मेटाबॉलिज्म सुधार, हमने मेटाबॉलिज्म सुधार दिया, स्टोन निकल गए, अब इम्यूनिटी को भी सही करना है। तो इम्यूनिटी को सही करने के लिए ये एक ट्रीटमेंट है जो आप दे सकते हैं। पहला है 3 नेकलेस, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड है 3 रामन। थर्ड है 2 राइट पार्कू, 2 लेफ्ट पार्कू। फोर्थ है हाफ कुंडली 20 सेकेंड इंटू 2 ट्रीटमेंट। पांचवी स्टेप है इसमें हाफ कुंडली 13 सेकेंड इंटू 2 ट्रीटमेंट। एंड छठी स्टेप है हाफ कुंडली 6 सेकेंड। यहाँ पर आप देखें ये इन्फेक्शन ट्रीटमेंट का हिस्सा है, कुंडली 20-13-6। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक और ट्रीटमेंट है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं स्टोन निकालने के लिए। इसमें लगभग सभी चीजें आ गई हैं इस ट्रीटमेंट में। फर्स्ट स्टेप है 2 पेन इंटू 6। सेकेंड है पी हेपरिन।
ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, 2.6 स्टोन को गलाने के लिए, है ना। तीसरा है 7 लीवर जीरो, 7 मीकर जीरो, 8 थाइमस चेस्ट, जो कि किडनी में ब्लड फ्लो भी बढ़ाएगा और दर्द भी निकालेगा। फोर्थ स्टेप है 8.6 WD, 8 थाइमस चेस्ट, जो कि क्या काम करेगा, लोअर एब्डोमेन में अगर दर्द हो रहा है तो उसको निकाल देगा। और पांचवा है 1 पैरा 6 सेकेंड, तो 1 पैरा जो कि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ को खत्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आज जो है हमने किडनी स्टोन के बारे में समझा, उसके क्या कारण होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या लक्षण होते हैं, और उसके न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यह जो है किडनी स्टोन की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज थोड़ा सर्दी जुकाम था, इस वजह से मैं जो है लाइव क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप ये रिकॉर्डिंग क्लासेस सुन के आप नोट्स भी बना सकते हैं, और जो लोग कमेंट करेंगे वो अपना स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने क्लास देखी है। तो ऐसे सभी लोगों को जो है कल तक नोट्स आ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।